का जोर चल गया। देखो शेर कितना प्यारा है, नहीं मतलब खाली था। देखिए क्या है, मैं क्या के लिए शेर कह रहा हूँ। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। तरक्कियों की दौड़ में, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। बना के अपना रास्ता, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जोरदार तालियां मारो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये मेरी खुशनसीबी है कि आज इतने बड़े बड़े उलमा इकराम के बीच में मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। बस काफी है, मेरी आवाज पहुँचती है जहाँ तक पहुँचती है। मौलाना नसीम मिफ्ताही साहब, मुफ्ती हारून साहब, मदरसे के तमाम जिम्मेदारान, हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो इतने दिलचस्पी के साथ इस जलसे में शरीक हुई, बहुत गौर से सुन रही। वैसे भी अखलाकन अगर देखा जाए तो ये मुनासिब नहीं है कि मुफ्ती साहब के बाद मैंने कुछ कहना। दरअसल आप लोग जानते हैं कि पिछले 10-12 दिनों से पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। मैं कल रात में ही वापस आया आखिरी दिन। 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं का नतीजा था कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सबसे अजीम जो ऐवान है, उस ऐवान में मुझे जाकर बैठने का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम के, हमारे समाज के जितने मुद्दे हैं, जो बातें कोई और करना नहीं चाहता है, वो बातों को वहां पर उठाने की मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की। कल जब निकल रहा था तो वहां पे जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने मुझसे कहा कि साहब, आप जैसे लोग पार्लियामेंट में आना चाहिए। और मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर नीयत साफ है तो अल्लाह रास्ते बनाता है। एक बात ये बताना मैं जरूरी समझता हूं कि आज इस मुल्क में जो हालात है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुफ्ती हारून साहब ने बताया कि मदरसा यकीनन अल्लाह मदद कर रहा है तो इतने सारे मदरसे इस मुल्क के अंदर चलाए जा रहे हैं। और ना हुकूमत की अगर बात करें तो आज से 2 साल पहले जिन मदरसों का बजट 200 करोड़ रुपए था, पिछले साल उसे घटाकर 40 करोड़ रुपए कर दिया गया था। और इस साल का जब बजट आया है तो पूरे मुल्क के मदरसों का बजट महज 2 करोड़ रुपए रखा गया है। आप अंदाजा लगाइएगा कि उनकी सोच, उनकी ज़हनियत कैसी है। मुझे जब बोलने का मौका मिला, बहुत कम वक्त दिया जाता है, लेकिन उसी कम वक्त के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये हुनर सीख लिया हूं कि 2020 बैटिंग कैसी करी जाती है। मैं जब इस मुद्दे के ऊपर बात ही कर रहा था और जब चुभने वाली बातें उनके सामने आती है तो वो माइक बंद कर देते हैं। तो मैं उन्हें ये बोलने वाला था, ये 2 करोड़ भी क्यों दे रहे हैं? मुसलमान कौम
इसके अंदर और 2 करोड़ रुपए डालेगी और तुम्हें खैरात के तौर के ऊपर वापस कर देगी। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम तुम्हारे उन पैसों के ऊपर ये मदरसे चल रहे हैं। आज जैसे भी हालात है, जैसे भी हालात से हम गुजर रहे हैं, हर रोज कहीं ना कहीं से वो खबरें आती है। कल का आखिरी दिन था, इस मुल्क की आजादी के 75 सालों के अंदर वो बात कभी नहीं हुई जो कल मैंने वहां पर लोकसभा के अंदर देखकर आया। जिस ऐवान के अंदर बेरोजगारी के ऊपर बहस होनी चाहिए, महंगाई के ऊपर बात होनी चाहिए, जिस ऐवान के अंदर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के ताल्लुक से चर्चा होनी चाहिए, वहां पूरा एक दिन रखा गया था। पूरा एक दिन राम मंदिर के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐवान जो है वो किसी एक मजहब का नहीं होता, पार्लियामेंट किसी एक मजहब का नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर सभी जाति, धर्म और मजहब के लोग वहां पर बैठते हैं। लेकिन आपने पूरा एक दिन राम मंदिर कैसी बनाई गई और कितने फख्र के साथ एक एक भाजपा का नेता खड़े रहकर ये बयान कर रहा था कि बाबरी मस्जिद को हमने कैसे गिराया था, सीना तान के, सीना चौड़ा करके। लेकिन उसी ऐवान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी थे, जिन्होंने अपनी तकरीर के अंदर खड़े रहकर कहा कि हमारे लिए वो बाबरी मस्जिद थी, वो बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद ही रहेगी। बहुत हिम्मत लगती है आज के इस दौर के अंदर, जहां 300, 350 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक तरफ होते हैं और वहां पे उनके मुंह पे ये बात करना। जब मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात आई तो मैंने खड़े रहकर उसी ऐवान के अंदर कहा कि मुसलमान तुमसे मांगेगा, तुमसे मांगने का मतलब यह है कि हम अपना सर दीवार पर फोड़ रहे हैं। लेकिन उनको यह भी बताया हूं कि इस मुल्क को अगर तरक्की करना है तो तुम मुसलमानों को पीछे छोड़ नहीं सकते। ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा जब तक मुसलमान तरक्की नहीं करेगा इस मुल्क का। मुश्किल वक्त है, ये भी निकल जाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर चलो, वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। आज वो वक्त आया है और मैं एक बात कहता हूं, ये तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि उस ऐवान तक पहुंच सकूं, लेकिन आज जब मैं हालात देखता हूं, मैं यहां पर जो साजिशें हो रही है वो जब देखता हूं तो कोई गैर नहीं है हमारे दुश्मन, हमारे अपने ही है जो सारी कोशिश, सारी ताकत लगा रहे हैं। इम्तियाज जलील ने नहीं आना चाहिए, कोई गैर नहीं है, हमारे अपने ही है। मुझे मालूम है उन्हें उनकी गाड़ियों में पेट्रोल कौन भर रहा है, मुझे मालूम है ये साजिशें किस मकसद से की जा रही है। मैं ये यकीनन मौलाना नसीम साहब अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमारे मजहब के फैसले भी, मुफ्ती हारून साहब, पहले ऐवानों के अंदर मजहब के फैसले नहीं लिए जाते थे। मेरा मजहब, मेरा शरीयत का कानून है,
मैं उसे मानता था, लेकिन अब उसके फैसले भी वहां पर लिए जा रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम के ऊपर निशाना सिर्फ आप है, निशाना सिर्फ मैं हूं। अभी उत्तराखंड के अंदर यूसीसी का बिल जब पास हुआ तो उसमें आदिवासियों को छोड़ दिया गया, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़ दिया गया। सिर्फ मकसद यह है कि इन्हें कैसे परेशान किया जाए, इन्हें कैसे हैरान किया जाए, सिर्फ यही मकसद है। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, मायूसी कुफ्र है। यकीनन इस दौर का भी हम लोग मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। जमहूरी तौर के ऊपर जो इख्तियार, जो ताकतें हमें मिली है, उसका इस्तेमाल करते हुए इस दौर का भी हम सामना करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग जो मदरसे चला रहे हैं, यकीनन मुफ्ती हारून साहब ने जो बताया है मामूली बात नहीं है। इतने सारे बच्चे बच्चियों, इनके मदरसे चलाना, किसी एक मदरसे की जिम्मेदारी कोई चंद लोगों पर नहीं हो सकती है। ये तो वो मकसद है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ये बोझ नहीं है, ये हमारा मुस्तकबिल है। और बिल्कुल सही बात मुफ्ती हारून साहब ने कही है। मैं हर रोज ये देखता हूं कि हमारी बच्चियां जा तो रही है कॉलेज का बोल के, लेकिन कहां पकड़े जा रही है, कितने गैरों के साथ शादियां हो रही। और यकीनन उन्होंने सही बताया, पुलिस स्टेशन में खड़े रहकर मैं हर रोज कहीं ना कहीं, चाहे वो महाराष्ट्र का कोई हिस्सा हो या हिंदुस्तान का कोई हिस्सा हो, एक तड़पता हुआ बाप मुझे फोन करता है और कहता है कि मेरी बच्ची किसी गैर लड़के के साथ भाग गई है। सोचिएगा कि अगर वो बच्ची ही तैयार नहीं है, उसकी उम्र 18 साल की हो गई है, तो मैं अपने आप को कैसा बेबस महसूस करता होगा। कितना बेबसी मेरे सामने रहती है जब वो बच्ची अपनी उम्र का फायदा उठाकर कानून बताती है और कहती है कि अब कानून भी मेरा कुछ नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं हमें बच्चियों की तरबियत के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अच्छे लोग, ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो सिर्फ हम अच्छे हैं, बाकी लोग सब खराब हैं। इसी शहर की एक बच्ची कॉलेज को जाने का बोलकर जब वो घर के अपने वालदा के पूरे जेवरात जमा करके यहां से भागी, मौलाना साहब वो बच्ची मिली कहां पर? तो हरियाणा में मिली। मिली कैसे? किसके लिए भागी थी? इंस्टाग्राम के ऊपर एक लड़के से पहचान हुई। ना वो लड़का इससे आकर मिला, ना ये लड़की कभी उसके पास जाकर मिली। इंस्टाग्राम के ऊपर दोस्ती हुई, कॉलेज जा रही बोलकर अपने वालदा के जेवरात जमा करी और वो लड़के के पास चली गई। वो लड़का राजपूत घराने का था। वो लड़की के वालिदैन मेरे पास आए। जहां जहां मुमकिन हो सकता था हमने अपनी टीम लगाकर उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश की। वो लड़के के वालिद, वो लड़के का बाप जो एक पक्का राजपूत, उसने फोन करके ये कहा कि आपकी बच्ची मेरे पास महफूज है,
मेरे घर में भी 2 बच्चियां हैं, इस बच्ची को कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप आके पूरी इज्जत के साथ आपकी बच्ची को लेकर जाइए, क्योंकि अगर आपकी बच्ची मेरे पास भागकर आ सकती है तो कल मेरी 2 बच्चियां भी किसी और के साथ भाग सकती है। आज सोचिए, आप सोचिए, तसव्वुर करिए कि एक गैर आदमी आज हमको सिखा रहा है। ऐसे न जाने कितने केस हम हर रोज देखते हैं। यकीनन इन मदरसों में जो बच्चियां तालीम हासिल कर रही है, पढ़े, तालीम हासिल करे, आगे बढ़े, जहां जहां पर भी रुकावटें आए, इंशाअल्लाह हम सब मिलकर उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह इस नेक काम में यकीनन हम सब की मदद करने वाला है। आज इस जलसे के अंदर मैं एक बार फिर मौलाना नसीम साहब, मुफ्ती हारून साहब से माजरत चाहता हूं कि दीनी एतबार से भी और अखलाकी एतबार से भी मुफ्ती साहब के और मौलाना साहब के बोलने के बाद मुझे कोई इख्तियार नहीं है। मैं तो एक अदना सा इंसान हूं जिसे आप लोगों की दुआओं की वजह से पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठने का मौका मिला, और उस पार्लियामेंट के अंदर अगर एक भारतीय जनता पार्टी की एमपी कल असद साहब की तकरीर के बाद जब वो तकरीर कर रही थी, अमरावती की एमपी, उसने अपने तकरीर के अंदर यह कहा, उसकी किस्मत अच्छी थी कि मेरे फ्लाइट का टाइम था तो मैं वो तकरीर सुन नहीं सका, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। उसने अपने तकरीर के अंदर यह कहा कि अगर इस मुल्क में रहना है तो भगवान राम का नाम तुमको भी लेना पड़ेगा। मजहबों की, हम सभी मजहबों की इज्जत करते हैं, लेकिन तुम अगर जबरदस्ती हमसे ये कहलवाने की कोशिश करेंगे, ये जमहूरी मुल्क है, हुकूमतें आएंगी, हुकूमतें जाएगी, दुआ करिएगा ये अगर चाय वाला वजीर आजम बन सकता है तो उन दुआओं में इतनी ताकत हो सकती है कि वो वजीर आजम दोबारा चाय की केटली भी पकड़ सकता है। लेकिन उस एमपी ने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है, उसको यह पैगाम देना चाहता हूं, सूद समेत अमरावती में आऊंगा और उसका जवाब जरूर देकर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।